है कि आपको बहुत कोई ने कह रहा है कि वो क्या बाहर का है, यहाँ 50 से बनाया गया, क्या कहेंगे इसको? बोले हाँ बिल्कुल, संजय सेठ कहाँ के हैं, बाहर के हैं, लेकिन हम तो झारखंड के हैं। झारखंड के बाद भी एक क्षेत्र का ही है मेरा। है 2 बार विधायक रह चुके हैं, वो भी प्रत्याशी के रूप में है एनडीए से। तो इंडिया गठबंधन से अभी वर्तमान सरकार है, उनका भी प्रतिनिधि है। कैसे फाइट कर पाइएगा इन दोनों के बीच? लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि क्षेत्र का समर्थन बहुत अच्छा से मिल रहा है, सभी कोई साथ दे रहे हैं। साथ ही नहीं, ऐसा लगता है कि वो अपने दर्द को, इतने दर्द से का ज़िंदगी बीत रहा था, उनका भरोसा है कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा। 2020 विधानसभा चुनाव में ज़रूर परिवर्तन होगा और परिवर्तन होने से उन लोगों को एक नया सूर्य, नई रोशनी मिलेगी, ऐसी आशा उनके चेहरा में ऐसा झलक देखने को मिलती है। किन किन मुद्दों को लेकर आप क्षेत्र में सबसे पहला मुद्दा हम लोग का है कि यहाँ शिक्षा का विकास नहीं हो पाया है। बहुत ऐसा है देखने को मिलता है, सड़क का भी विकसित सड़क भी नहीं है, जिसके चलते और बहुत दूर में स्कूल कॉलेज है, बहुत सारे यहाँ कॉलेज की भी बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, जिससे ऐसा लगता है दूर दराज के जो मेरे माँ बहन, जो मेरे बहन है, मेरे भाई हैं, जो मैट्रिक पास करते हैं या प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बाद में दूर का हाई स्कूल में जाने के लिए भी सड़क की अव्यवस्था के कारण वो लोग नहीं जा पाते होंगे। इसलिए यहाँ देखने को मिलता है, जैसे मैं किसी से मिलता हूँ जो तो ज़्यादा शिक्षित आदमी नहीं है, किसी तरह मैट्रिक पास किए हैं, कोई इंटर किसी तरह कर लेते हैं और बहुत कम ग्रेजुएट कर पाते हैं। तो हम लोगों का मुद्दा यही है कि इस क्षेत्र का तभी डेवलपमेंट होगा कि जब शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। पहला काम हम लोगों को इस क्षेत्र में ही रहेगा कि शिक्षा को किस तरह से डेवलप किया जाए। गांव में जो प्रतिभाओं की कमी नहीं है, देखने को मिलता है कि प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उस प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ व्यवस्था की कमी है। उस व्यवस्था को हम लोग सरकार की ओर से किस तरह से आगे बढ़ाएंगे ताकि हमारे गांव घर के प्रतिभा को एक नया आयाम दे सके और ऊंचाई की ओर ले जा सके। सर, आपके पास चुनौती है, 2 बार विधायक रह चुके हैं, वो भी प्रत्याशी के रूप में है एनडीए से। इंडिया गठबंधन से अभी वर्तमान सरकार है, उनका भी प्रतिनिधि है। कैसे फाइट कर पाइएगा इन दोनों के बीच? देखिए, ऐसा है कि वो एक हम लोग के इधर जैसे कोई मुर्गा लड़ाई होता है, ठीक है, 2 बार तो जीत जाता है, लेकिन एक तीसरा बार लड़ा तो वो मुर्गा मात खा जाता है, तो दूसरा उसको अपना घर ले जा कर के उसको खा जाते हैं। अगर आप बोलते हैं कि वो 2 बार मुर्गा जीता है तो तीसरा बार तो वो मुर्गा को दूसरा मात दिया, उसको खा गया है, उसका कोई अस्तित्व तो नहीं है। अगर जो वो जीता हुआ रहता तो तीसरा बार ही करता। तो जो एक बार जो हार गया है तो उसको हमको नहीं लगता है कि वो पुनः वो मुर्गा को लड़ाया जाता है, नहीं लड़ाया जाता है। वो भाग भी गया, 2 बार जीता, और तीसरा बार में अगर वो हार गया, कांच लगते जानते हैं ना, कांच लग के यार भाग भी गया, तो उस मुर्गा को लड़ाया नहीं जाता है, उसको तो मार दिया जाता है। लेकिन वो लड़ रहा है तो अलग बात है, लेकिन वो उसके हमको कोई असुविधा नहीं है, वो अपना ये कर रहा है। लेकिन हमको तो ऐसे लगता है कि हमारे झारखंड में जो मुर्गा लड़ाई होता है, 2 बार अगर वो जीता है तो तीसरा बार में तो पाड़ू बन गया है, और पाड़ू से हमको डर नहीं लग रहा है। सर, अभी जो वर्तमान में सरकार है, वो काम भी किए हैं, क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं। आप तो आपका नई पार्टी है, आप किस चीज़ को दिखा के आप लोग प्रचार कर रहे हैं? क्या काम किए हैं अभी तक? देखिए, हम लोग दूसरा क्या किया उसको नहीं कर रहे हैं कि कहते हैं ना कि दूसरा को अगर देखेंगे तो अपने को डर लगेगा। हम लोग अपना प्रचार कर रहे हैं, हम लोग अपना जो किए हैं, हम और मेरा टीम ने 2010 से इस क्षेत्र में बच्चों की शिक्षा के लिए हम लोग काम किए। नवोदय विद्यालय में 100 से ज़्यादा बच्चे को भेजे, बच्चियों को भेजे, और मेरे बच्ची अभी अन्य संस्थानों में काम कर रहे हैं। 2010 से 2014 तक, यानी 14 साल तक हम लोगों ने इस क्षेत्र में
शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का अलग जगाने के लिए काम करते आ रहे हैं। और बहुत प्रत्येक गांव में लगभग प्रत्येक पंचायत में मेरे ऐसे नवोदय विद्यालय के बच्चे हैं और उनके गार्जियन हैं। जब हम भ्रमण करते हैं तो वो गार्जियन भी मिलते हैं। अभी तुरंत एक गार्जियन था, मेरी बेटी भी आपका नवोदय विद्यालय से पास की है, वो हुई है। तो हम बोले कि आपकी बेटी है तो मेरे साथ तो मिलाइए, तो बोलते हैं वो तो घर में है। तो हम लोग का शिक्षा के क्षेत्र में उसके बाद और भी हम लोग काम किए हैं कि 2 साल हम लोग पॉलिटेक्निक का कोचिंग कराए थे और उस पॉलिटेक्निक के तहत वो लोग का 35 से ज़्यादा बच्चे चयन हुए। वो लोग भी कोई सारे इंजीनियरिंग संस्थान में काम कर रहे हैं। तो हम लोग का बहुत सारे ऐसे हैं गांव में अपना बनाया हुआ परिवार है, अपने बनाए हुए बच्चे हैं। वो लोग भी अपना गांव घर में बातचीत करते हैं और गांव घर की जो शिक्षा के क्षेत्र में वो लोग चर्चा करते हैं। और हमारे साथ जब भी जाते हैं तो मिलते हैं अभी गार्जियन उन बच्चे के, मेरे बच्चों के, मेरे फादर जो हैं और मेरे बच्चों के फादर जो हम नवोदय कोचिंग सेंटर के द्वारा जो बहुत बच्चों को एक नया मुकाम ला दिए हैं, वो लोग मिलते रहते हैं। कि आपको बहुत कोई ने कह रहा है कि वो क्या बाहर का है, यहाँ 50 से बनाया गया, क्या कहेंगे इसको? हाँ बिल्कुल, वो कह सकते हैं कि और हम यूँ कह दें कि हम तमाड़ के हैं। लेकिन तमाड़ से जब यहाँ जमशेदपुर में सेटल हुए, अगर नाम लें तो यूँ है कि संजय सेठ कहाँ के हैं? बाहर के हैं। लेकिन हम तो झारखंड के हैं। झारखंड के बाद भी एक क्षेत्र का ही है। मेरा ये संवैधानिक अधिकार है। तमाड़ विधानसभा क्षेत्र एसटी का रिजर्व क्षेत्र है। एसटी रिजर्व क्षेत्र है तो तमाड़ विधानसभा से तो हम नहीं लड़ सकते हैं। जो मेरा संवैधानिक अधिकार है, मेरा संवैधानिक अधिकार कहाँ मिलेगा? कहीं भी जो एससी का क्षेत्र रहेगा वहाँ से मेरा संवैधानिक अधिकार रहेगा। तो हम संवैधानिक अधिकार के संविधान से तो दायरे से बाहर तो नहीं जा रहे हैं। कोई अगर कहता है तो असंवैधानिक बात कहता है। धन्यवाद। जीवन भर भारी भागो जो माए बहन बाबा काकी देखी हमारा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जोहार। हम प्रथम अपना परिचय हमारा नाम विनोद